हेलो गाइस, वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस। ये हमारी हिंदू वोकेबलरी की क्लास है जिसमें हम 9 और 10 तारीख की हिंदू वोकेबलरी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आप हिंदी मीनिंग्स हटा दी मैंने, क्योंकि हम लोग को हिंदी मीनिंग्स का क्या है मैं समझा दूंगा आपको। इंग्लिश मीनिंग है इसमें आपकी वर्ड की, साथ में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं उनके सिनोनिम और एंटोनिम। ठीक है, इसमें टोटल मैंने 20 एंटोनिम और सिनोनिम कवर्स किए हैं विद द वर्ड्स एंड द मीनिंग एंड विद द रिलेटेड सेंटेंस जो कि मैंने इसके अंदर दिया है आपको। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। हेलो बेटा, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो 9 जून की पहले हम शुरू करते हैं। मीनिंग क्या है एब्सॉल्व का? तो फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, किसी को उसकी गलतियों से आज़ाद कर देना या उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उससे दूर कर देना। ऑब्लिगेशन की जो जिम्मेदारियां तो उससे खत्म, उसको हटा देना। ठीक है, सिनोनिम इसका क्या है? एक्सोनरेट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम। ठीक है, फॉरगिव इसका सिनोनिम है, यानी सिमिलर वर्ड है, और एक्विट भी इसका एक सिमिलर वर्ड है। एंटोनिम की बात रही तो एंटोनिम है इसका ब्लेम करना। ठीक है, गिल्ट है तो ब्लेम कर दिया, कंडेम करना या एक्यूज करना। ठीक है, एग्जाम्पल पे आइए। तो गोइज डिनाइल एम टू एब्सॉल्व हिम, एब्सॉल्व वर्ड आ गया आपका हिम, ऑफ पाकिस्तान लिंक एलिगेशन। तो गोगोई ने जो डिनाइल किया उससे ये साबित हो गया कि भाई वो इन्वॉल्व नहीं था, उस पर जो पाकिस्तानी लिंक एलिगेशन लगे थे उस पर नहीं लगने चाहिए। रिलेटेड वर्ड्स पे आइए। एब्सोल्यूशन या फिर एब्सॉल्व, तो इन दोनों वर्ड्स का भी सेम सिनोनिम और एंटोनिम होगा। एडिशनल 2 वर्ड्स यहाँ पे आपको दिए जिनका सेम सिनोनिम और एंटोनिम होगा और सेम मीनिंग और सेम सेंटेंस हो सकता है। सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हैं, एक सेंटेंस में सिर्फ आपको समझने के लिए देता हूं। ठीक है, अगला क्या है? ऑपरेशन। ठीक है, प्रोलॉन्ग, क्रूअल और अनजस्ट ट्रीटमेंट और कंट्रोल। तो भाई क्रूअल नेचर होना, अनजस्ट होना, अनजस्ट ट्रीटमेंट करना या फिर कंट्रोल किसी पे करना, ये सारा क्या है? ऑपरेशन इसका मीनिंग है। सिनोनिम है इसका परसिक्यूशन, टायरनी या सब्जुगेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम। एंटोनिम है इसका फ्रीडम, जस्टिस या लिबरेशन। अक्सर सुना होगा वी आर अंडर ऑपरेशन, तो इसका मतलब होता है कि हम अभी दबाव में हैं, हम आजाद नहीं है। ठीक है, हमें जस्टिस नहीं मिला है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? AUUDF शॉर्ट फॉर्म है। प्रोटेस्टेड, एक पार्टी है, एक तरीके का ग्रुप है। ठीक है, प्रोटेस्टेड द ऑपरेशन ऑफ आसाम मुस्लिम्स एज फॉरनर्स। इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आसाम मुस्लिम्स को फॉरनर्स क्यों ट्रीट किया जा रहा है। रिलेटेड वर्ड है इसका ऑपरेस और ऑपरेसिव। हिंडर पे आइए। हिंडर बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत फेमस है। यूपीएससी में, लॉ के एग्जाम्स में, बीए के एग्जाम्स में अक्सर ये वर्ड पूछा जाए। व्हाट इज हिंडर? हिंडर मतलब होता है टू क्रिएट डिफिकल्टीज और टू डिले प्रोग्रेस, किसी के लिए मुश्किलात पैदा करना, है ना। सिनोनिम इसका क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड करना या फिर हैम्पर करना, किसी को रोकना। ठीक है, एंटोनिम क्या हो गया? एजिस्ट करना, किसी की मदद करना कोई चीज करने में, फैसिलिटेट करना उसको या फिर उसको प्रमोट करना, इन्हें आगे बढ़ाना। एग्जाम्पल क्या है? वीजा पाउजेस हिंडर स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लान्स टू स्टडी अब्रॉड। वीजा क्या कर सकता है? वीजा भाई जरूरी है दूसरे देश में जाने के लिए। अगर वीजा नहीं होगा तो आपको क्या होगा? रोक दिया जाएगा, आप आगे जाके पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो ये एक तरीके का डिफिकल्टी क्रिएट कर। हिंडरेंस या फिर हिंडर्ड इज द नाउन एंड एडजेक्टिव ऑफ द हिंडर वर्ब। रिकरेंस पे आइए। रिकरेंस की मीनिंग है द एक्ट ऑफ हैपनिंग अगेन। तो रिकरेंस का मतलब होता है कोई चीज जो फिर से हो रही हो या कोई चीज जो फिर से करी जा रही हो, स्पेशली रिपीटेडली। सिनोनिम इसका है रेपिटेशन, रिलैप्स या रीअपियरेंस। रेपिटेशन, रिलैप्स या रीअपियरेंस इसका सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका सेसेशन एंड प्रिवेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम्पल है इसकी मलेरिया, स्टडीज फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डिजीज रिकरेंस। मलेरिया की जो पढ़ाई करते हैं लोग, जो मलेरिया पर रिसर्च करते हैं, वो इस तरह की रिसर्च करते हैं, इस तरह का फोकस रखते हैं जिससे मलेरिया फिर से ना हो। तो ये एग्जाम्पल हो गई रिकरेंस की। रिलेटेड वर्ड हो गया रिकर और रिकरेंट। ओ पे आते हैं। सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिए ग्रुप में। ओके, जस्ट वेट। जो बच्चे हमारी कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं उनको ये पीडीएफ उनके कोर्स में मिलेगी, और जो बच्चे हमारी ये कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, और आपको 1-2 डेमो पीडीएफ फ्री दे दी जाएगी। अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है, BLLB, BA या 11th एंट्रेंस, APO, जुडिशरी, पुलिस या कोई भी लॉ का एग्जाम देना हो, आपको उसकी तैयारी करनी हो बहुत ही कम पैसे में, तो हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है। आप हमारी कोचिंग NLCC क्लासेस अलीगढ़ को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर 8218342419 है, उस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके आप हमारे स्कीम्स एंड ऑफर्स के बारे में जान सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पीडीएफ चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो तो वो भी आप ज्वाइन करके हमसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को। जब कमेंट्स देख लूँ एक सेकंड में, किसी की कोई कमेंट आई है तो। पीडीएफ मैंने भेज दी है ग्रुप में, जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनके ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दी गई हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। को मतलब होता है एनिमी और ओपोनेंट, कोई दुश्मन या आपका दूसरी तरफ वाला। सिनोनिम इसका है एडवर्सरी, राइवल या फिर ओपोनेंट। और एंटोनिम इसका फ्रेंड, एली या सपोर्टर। ठीक है, अब आइए, ये नंबर है, अगर किसी को कॉल करनी हो तो ये नंबर देख ले, इस नंबर पे कॉल कर सकता है, हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, सभी कोर्सेज की जानकारी ले सकता है। एग्जाम्पल है, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फोर्स टू एलीज। तुर्की और सऊदी अरेबिया ने क्या किया, दोस्ती कर ली, दुश्मनी खत्म कर दी। ठीक है, या दोस्त हो गए दुश्मन से। रिलेटेड वर्ड से फोलाइक, एडजेक्टिव रेयर। एनिहिलेशन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और ऑब्लिटरेशन। ठीक है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या फिर ऑब्लिटरेशन, इसकी मीनिंग हो गई पूरी तरीके से बर्बाद कर दें। सिनोनिम क्या हो गया, इरेडिकेशन, डिस्ट्रक्शन या एक्सटिंक्शन। एंटोनिम हो गया क्रिएशन, प्रिजर्वेशन या फिर सर्वाइवल। एग्जाम्पल है इसकी, वैक्सीन एम फॉर द एनिहिलेशन ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन। ये वैक्सीन बनाई गई है ताकि जड़ से मलेरिया के इन्फेक्शन को खत्म कर दिया। एनहिलेट या एनहिलेटिव इसका वर्ब एंड एडजेक्टिव है। ओके, बीएचयू एस्पिरेंट का मैसेज आया है, बेटा आपका असली नाम क्या है? इन्होंने शायद पहले भी कमेंट किया था, इनको सैयद हामिदी स्कूल मिल गया है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, आपकी काउंसलिंग भी डन होगी, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। नेक्स्ट इज एड्रेस। एड्रेस का मीनिंग है टू डील विद और टैकल अ प्रॉब्लम और इशू। किसी चीज में डील करना या किसी चीज को डील करना या फिर किसी प्रॉब्लम को डील करना या उसको टैकल करना या उस इशू को या इशू पे बात करना। सिनोनिम क्या हो गया, कन्फ्रंट करना, टैकल करना या हैंडल करना। एंटोनिम है इसका इग्नोरेंस, अवॉइड या फिर नेग्लेक्ट करना। एग्जाम्पल है, WHO अर्ज नेशंस टू एड्रेस कोविड-19 विद स्ट्रेटेजिक प्लान्स। तो WHO ने अर्ज किया कोविड-19 को स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ खत्म किया जाए। रिलेटेड वर्ड है एड्रेस या फिर एड्रेसेबल। एक्विट का मीनिंग है टू डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी ऑफ अ चार्ज। तो जो लोग खासतौर से लॉ के एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस वाले वर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। आपके एमयू के इंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है और आएगा, आने वाले टाइम में भी आ सकता है। एक्विट इज अ लीगल इंग्लिश वर्ड, इज अ लीगल इंग्लिश वर्ड। ओके, लीगल इंग्लिश यानी जो ऐसे वर्ड जो खास तौर से इंग्लिश के तो हैं, साथ में लीगल मीनिंग भी निकालते हैं। मीनिंग इसकी एक्विट की क्या होगी, टू डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी ऑफ अ चार्ज। किसी को डिक्लेयर कर देना कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। और ये डिक्लेयर इंडिया में कौन कर सकता है, कोर्ट ही कर सकती है बस। ठीक है, और एक्यूजिशन, और क्या किसी पे एक्यूज कर देना। सिनोनिम क्या हो गया, एक्सोनरेट करना, एब्सॉल्व करना या उसको बरी कर देना, क्लियर कर देना। ठीक है, एंटोनिम हो गया कन्विक्ट करना, भाई अरेस्ट कर लेना, एक्यूज कर देना। ठीक है, या फिर आपका कंडेम कर देना। ठीक है, किसी को कंडेम कर देना। एग्जाम्पल क्या होगी बेटा, एग्जाम्पल होगी द स्टूडेंट वाज एक्विटेड इन द इंडो पाक पोस्ट कंट्रोवर्सी। एक स्टूडेंट था जिसको क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। इंडो पाक पे उसने कुछ बोला था जो कि बाद में पता चला कि उसने नहीं बोला, तो उसको क्या किया, छोड़ दिया गया। रिलेटेड वर्ड क्या है, एक्विटल नाउन में और एक्विटेड एडजेक्टिव है, जिसके यही सेम मीनिंग, सेम एंटोनिम और सेम सिनोनिम होगा। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है किसी को रोकना, यानी टू ब्लॉक करना या फिर प्रिवेंट करना। प्रोग्रेस और एक्शन को बोला जाता है। सिनोनिम इसका हिंडर है, इम्पेड है और ब्लॉक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एंटोनिम है इसका फैसिलिटेट, एड या फिर क्लियर कर देना। एग्जाम्पल है इसकी, वीजा डिलेज ऑब्स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स एकेडमिक एस्पिरेशन। ये एग्जाम्पल हमने पहले पढ़ी कि वीजा अगर देर से आया उससे क्या होगा, एकेडमी में बहुत, एकेडमिक्स में बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर आपको किसी और कंट्री में जाना है, वीजा ही नहीं आ रहा है, उससे क्या होगा, आपको ब्लॉक कर दिया ना, जब तक वीजा नहीं, आप कहीं किसी दूसरी कंट्री जाओगे नहीं, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। रिलेटेड वर्ड्स हैं ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव। पेस्टेरिंग, पेस्टेरिंग का मीनिंग है परसिस्टेंट एनॉयंस और या फिर हैरेसमेंट, किसी को हैरेस करना, परेशान करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, मतलब किसी को परेशान करना, लिख लीजिए। सिनोनिम इसका है पैडगिरिंग, हैरेसमेंट या फिर नैगिंग। इंपॉर्टेंट है, नैगिंग वर्ड आता है अक्सर एग्जाम में। एंटोनिम है कंफर्ट, रिलीफ या फिर पीस। एग्जाम्पल है इसकी, ऑफ कंडेम द पेस्टरिंग ऑफ आसाम मुस्लिम एज फॉरनर। ये मैंने अभी पीछे ही समझाया था, ये वही वाला सेंटेंस है। रिलेटेड वर्ड इसका पेस्टर या फिर पेस्टर्ड। आइए 10 तारीख के कुछ इंपॉर्टेंट हिंदू वोकैबुलरी के वर्ड्स देख लेते हैं। अब 9 के कंप्लीट हो गए। टार्निशिंग, टार्निशिंग एक वर्ब है, मीनिंग इसकी है लूज या फिर कॉज करना, टू लूज लस्टर या फिर स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एयर और मॉइस्चर। तो कोई चीज का खो जाना, खास तौर से एयर या मॉइस्चर के संपर्क में आना, इस टार्निशिंग। सिनोनिम मतलब खो जाना इज ऑल्सो नोन एज टार्निश। सिनोनिम मतलब डैमेज, डिफेम, डिम या फिर डल कर देना। एंटोनिम मतलब बदनाम कर देना भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम है इंप्रूव कर देना, मेंट कर देना या फिर किसी को बेनिफिट दे देना या फिर क्लीन कर देना। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, द सॉल्ट लिफ्ट द ग्राइम एंड द लेमन जूस। तो सॉल्ट है उसने लिफ्ट किया है ग्रिम, एंड द लेमन जूस कट्स थ्रो द टार्निश। तो एक तरीके का फ्रेज जो यहाँ यूज किया गया है। ठीक है,
रिलेटेड वर्ड क्या है? टार्निश। कंटीजेंट पे आइए। कंटीजेंट की मीनिंग है सब्जेक्ट टू चांस, यानी अगर मौका हुआ तो आपको मिलेगा, यानी कि जैसे कि मैंने इम्यू एंट्रेंस दिया, मेरी वेटिंग है, क्या मेरी वेटिंग क्लियर हो जाएगी? हाँ, अगर सब्जेक्ट टू चांस हुआ तो क्लियर हो जाएगी, दैट इज कंटिजेंट। यानी सिनोनिम क्या हो गया? एक्सीडेंटल, फोर्टिशियस, पॉसिबल या अनफोर्सिन। वो चीज जो दिखे नहीं उसे हम कंटीजेंट बोल सकते हैं, यानी जो एक्सीडेंटल है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था पर वो हो जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ लीगल इंग्लिश वर्ड, अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। अनफोर्सीन, फोर्सीन, एक्सीडेंटल, फॉर्शियस, ठीक है। एंटोनिम इसका है प्रिडिक्टेबल, डिजाइन, एसेंशियल या फिर प्लान्ड होना। एग्जाम्पल है अवर प्लान्स कंटीजेंट ऑन द वेदर, हमारे जो प्लान है कि हम बाहर घूमने जाएंगे कि नहीं, वो वेदर पे डिपेंड करता है ना, यानी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस पे, एक्सीडेंटल सर्कमस्टेंस, सब्जेक्ट टू चांस डिपेंड करता है। रिलेटेड वर्ड है कॉन्टीजेंसी या फिर कॉन्टीजेंट। कन्वीनियंटली एक एडवर्ब है, इसकी मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी, यूजफुल और सुटेबल फॉर समवन, कोई किसी के लिए फायदेमंद कोई चीज होना, कोई किसी के लिए आसान होना, यूजफुल होना। सिनोनिम है बेनिफिट, यूज, गुड या फिर कंफर्ट होना। एंटोनिम है इसका डैमेज, डिफिकल्टी या डिसएडवांटेज या फिर डिससेटिस्फेक्शन। एग्जांपल है आई एंजॉय द कन्वीनियंस ऑफ लिविंग नियर अ पोस्ट ऑफिस, मैं एंजॉय करता हूं कि जो मैं पोस्ट ऑफिस के नियर रहता हूं, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। आई एंजॉय द कन्वीनियंस ऑफ लिविंग नियर अ पोस्ट ऑफिस, यानी इनको पोस्ट ऑफिस का काम बहुत ज्यादा पड़ता होगा, तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि पोस्ट ऑफिस के बराबर में रहते हैं। रिलेटेड वर्ड है कन्वीनियंट या फिर कन्वीनियंस, मेरी कन्वीनियंट के हिसाब से चीज होनी चाहिए। इंसिडेंट क्या होता है बेटा? मीनिंग इंसिडेंट इज ऑल्सो अ लीगल इंग्लिश वर्ड, मार्क कर लेना। एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, कोई चीज जो शायद होने जा रही है, यानी सर्कमस्टेंस बेस्ड। सिनोनिम सर्कमस्टेंस हो गया, एपिसोड हो गया, इवेंट हो गया या फिर फैक्ट हो गया। एंटोनिम हुआ इसका सेसेशन, इनएक्शन, इनएक्टिविटी या स्टॉपेज। एग्जांपल है इसकी टू पीपल वर शॉट यस्टरडे, दो लोगों को कल मार दिया गया इन टू सेपरेट इंसिडेंट, लेकिन ये दोनों इंसिडेंट एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे, अलग थे। इंसिडेंट मतलब कोई चीज हुई, हैपन हुई। स्ट्रिपिंग मतलब क्या होता है बेटा? रिमूव, और इसके जो रिलेटेड वर्ड्स है, सॉरी, इंसिडेंटली और इंसिडेंटल है। अब आइए स्ट्रिपिंग पे। स्ट्रिपिंग मतलब होता है रिमूविंग ऑल कवरिंग फ्रॉम, जो भी कवर्ड है उसको हटा देना, ठीक है। सिनोनिम यानी स्ट्रिप, टीज, पील, डिस्पॉइल या डिसरोब करना। एंटोनिम में इसका कवर, फिल, फिक्स या गिव यानी ढक देना। एग्जाम्पल क्या है? इट स्केयर्स मी, मुझे डराता है, लाइक आई एम स्ट्रिपिंग नेक इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर, ऐसा मुझे डर लगता है उसके डराने से, या फिर ऐसा मुझे डर लगता है कि जैसे कि मैं बिल्कुल नेक किसी के सामने जा रहा हूँ, स्ट्रिप करके जा रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा मुझे हेलुसिनेशन आता है, ठीक है। रिलेटेड वर्ड है स्ट्रिप। स्टीप एडजेक्टिव है, स्टीप का जो मीनिंग है वो यहां दी हुई है। मीनिंग है स्टीप की ऑफ अ स्लोप या फिर राइजिंग और फॉलिंग एट अ शार्प एंगल, गिरना या उठना किसी शार्प एंगल पे, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया? एब्रप्ट, आर्डियोस, लॉफ्टी, प्रिसिपिटियस। एंटोनिम हो गया रीजनेबल, लो, जेंटल या फिर ग्रेजुअल, है ना। एग्जाम्पल हो गया द स्टेयर्स आर वेरी स्टीप, ये स्टेयर्स क्या है? बहुत ज्यादा स्टीप हैं, बहुत ज्यादा क्या स्लोपी हैं, ठीक है, पतली हैं या फिर उबड़ खाबड़ हैं या फिर शार्प हैं, ठीक है। रिलेटेड वर्ड क्या हो गया? स्टिपेंड, स्टिपिंग या फिर स्टीपली। रिसेशन इज अ लीगल इंग्लिश वर्ड, इज अ पॉलिटिकल वर्ड, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, लीगल इंग्लिश वर्ड भी है। मीनिंग अ पीरियड ऑफ टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइन, ऐसा कोई भी टाइम जहां पे कोई टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा हो, ड्यूरिंग विच ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर रिड्यूस्ड, जिस टाइम पे कोई ट्रेड या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कम कर दिया गया हो, जनरली आइडेंटिफाइड बाई फॉल इन अ जीडीपी। और इससे क्या होता है? हम इकोनॉमिक्स में जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको डिक्लाइन के रूप में देखते हैं या उसके फॉल के रूप में देखते हैं इन 2 सक्सेसिव क्वार्टर, 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में अगर ये हो तो जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो ये मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी लोगों को मैंने अपनी सिंपल वर्ड्स में समझा दिया, बाकी डिटेल में तो इकोनॉमिक्स वाले समझ गए होंगे, हमको इसकी डिटेल में नहीं। सिनोनिम क्या है? डाउनटर्न, डिप्रेशन, स्लंप या फिर थोरो। एंटोनिम है बूम, अपटर्न, इंक्रीज या फिर राइज। एग्जांपल है द रिसेशन कॉज सेल्स टू ड्रॉप ऑफ, जो रिसेशन था उससे क्या हुआ? सेल्स में क्या हो गया? ड्रॉप हो गया काफी, ठीक है। रिलेटेड वर्ड्स हैं रिसीड या फिर रिसेंडरी, रिलेटेड वर्ड्स हैं रिसीड करना या फिर रिसेंडरी। ड्रास्टिक पे आइए, तो जो रिसेशन था यानी कोई एक पीरियड था जो कि बहुत जीडीपी जिसमें फॉल हो गई, उस टाइम पे क्या सेल्स भी हमारी ड्रॉप हो गई थी, इसका मतलब ये हुआ। अब आइए ड्रास्टिक पे। ड्रास्टिक का मतलब है लाइकली टू हैव अ स्ट्रॉन्ग और फार रीचिंग इफेक्ट, जिसका कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी पे असर हो या फिर कोई बहुत लंबा असर किसी चीज का हो, उसे हम ड्रास्टिक बोलते हैं, बोलते नहीं ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। सिनोनिम इसका क्या हो गया? सिनोनिम इसका है डायर, फोर्सफुल, हार्श या फिर रेडिकल। और एंटोनिम इसका नाइस, लिटिल, इनकम्प्लीट या फिर मॉडरेट। एग्जाम्पल है दे आर फेसिंग अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन देयर बजट, वो लोग फेस कर रहे हैं एक ड्रास्टिक रिडक्शन अपने बजट में, यानी क्या है? बहुत ज्यादा लंबा असर उनको उनके बजट में दिख रहा है गड़बड़ाता हुआ। रिलेटेड वर्ड इसका ड्रास्टिकली। ब्रूटल अगला वर्ड है, ब्रूटल आप जानते भी होंगे। ब्रूटल मतलब होता है आपका सेवेजली वायलेंट, कोई चीज का वायलेंट होना, ठीक है। सिनोनिम इसका है सेवेज, क्रूअल, विक्शियस या फिर फेरोशियस। और एंटोनिम इसका जेंटल, ह्यूमन, काम या फिर कॉर्टियस,
एग्जाम्पल है द ट्रैफिक वॉज ब्रूटल ऑन द वे टू वर्क। रिलेटेड जो ट्रैफिक था वो काफी ज्यादा क्या था, वायलेंट था, ठीक है, जब मैं अपने काम से वापस आ रहा था या फिर मैं अपने काम को जा रहा था। रिलेटेड वर्ड्स क्या हो गए, ब्रूटैलिटी और ब्रूटैली। और आज का लास्ट जो एंटोनिम सिनोनिम है वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन एक नाउन है जिसकी मीनिंग है द एक्शन ऑफ यूजिंग अप अ रिसोर्स, किसी रिसोर्स को यूज करना। सिनोनिम क्या है, ड्रिंकिंग, एक्सपेंडिचर, यूटिलाइजेशन यानी यूटिलाइज कर लेना या फिर बर्निंग। एंटोनिम क्या होता है, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, क्रिएशन या फिर डेवलप करना। एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द वाइन वॉज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ज्यादातर वाइन जो होती है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं होती, लोगों के यूज करने की सही नहीं होती। स्टॉप यूजिंग अल्कोहल, ओके। उसके बाद क्या है, रिलेटेड वर्ड्स, कंजम्पटिव, कंज्यूम या फिर कंज्यूमिंग। तो रिलेटेड वर्ड्स ये हैं आपके सामने। अगेन जाते जाते मैं बता दूं, हमारी कोचिंग है एनएलसीसी क्लासेस। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी कोर्स में अलीगढ़ में, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8283422419 पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बीए, बीएलएलबी, जामिया, डीयू, 11 आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी क्लास की अगर आपको पढ़ाई करनी है और भी किसी कोर्स की जानकारी लेनी, बीएड, बीकॉम, किसी भी चीज़ की, तो आप हमें कॉल करके हमसे अधिक जानकारी ले सकते हैं या फिर हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। फीस बहुत ही कम है, तो देर ना करें, ये फीस बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। अभी कुछ समय का ऑफर चल रहा है जिसमें हम फीस कम रखे हुए हैं, आने वाले समय में हम ये फीस बढ़ा देंगे। तो अच्छी कोचिंग से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाइए और पास करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।